अगर आप लोग किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये जो टेस्ट है ना ये आप लोगों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और इनमें जो क्वेश्चन शामिल किए जा रहे हैं वो पहले भी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी करें उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर उठाकर जरूर देखिए। ये तीसरा टेस्ट है, इससे पहले हम लोग दो टेस्ट आपके खत्म कर चुके हैं। चलिए तो पहला इसमें क्वेश्चन है आपके सामने, और जो आप लोगों का स्कोर रहा करे जरूर आप लोग बताया करिएगा कि आप लोगों ने कितने आंसर सही दे पाए। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? ये आप देखिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीन क्षैतिज पट्टियां समान अनुपात में होती हैं, यानी केसरिया, सफेद और हरा रंग समान चौड़ाई में होता है। ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। और देखिए, जैसे केसरिया रंग है ये सबसे ऊपर की पट्टी होती है और जो देश की ताकत और साहस को दर्शाता है। फिर सफेद रंग होता है, बीच में सफेद होता है जिस पर बीच में नीले रंग का धर्म चक्र, अशोक चक्र होता है जो शांति और सत्य का प्रतीक होता है। हरा रंग होता है, सबसे नीचे की पट्टी हरे रंग की होती है जो देश की उर्वरता, वृद्धि और स्वच्छता को दर्शाती है। तो इसमें आप देखिए, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है बताइए? तो इसमें आप देखते हैं कि कौन होता है, गहरा केसरिया। तो इसमें क्या सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में कौन सा रंग होता है बीच में? हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, इसमें बीच में कौन सा रंग होता है? सफेद, हरा, केसरिया रंग, सफेद और हरा। तो आप देखिए इसमें सफेद होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग होता है? सबसे नीचे की बात हो रही है। तो सफेद हो गया, हरा रंग, गहरा केसरिया रंग, सफेद और हरा। तो इसमें हरा रंग होता है। बी ऑप्शन आप देखेंगे बिल्कुल राइट है। बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? 2:2, 2:3, और ये आप देखते हैं कि 3:2, 1:2। तो इसमें 3:2 देखने को मिलेगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफेद पट्टी किस बात का संकेत है? सफेद पट्टी विकास और सत्य का, साहस और विकास का, शांति और सत्य का, अन्न। तो इसमें आप देखिए शांति और सत्य का, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है इसमें। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है इसमें? विकास और उर्वरता को, या विकास सत्य को, शांति और सत्य को, या अन्न? तो ये आप सभी जानते हैं कि किसको दर्शाता है? विकास और उर्वरता को, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्कर में कितनी तीलियां होती हैं? तीलियां की गिनती की है? 23 होती हैं, 22 होती हैं, 24 होती हैं, 25 होती हैं? बताइए। तो ये आप सभी जानते हैं कि गिनेंगे तो 24 निकलेंगी। कितनी? 24। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का प्रारूप कब बनाया था? 22 जुलाई 1947 को, 28 जुलाई 1947, 17 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1948। तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ए ऑप्शन कैसा है? बिल्कुल राइट है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत के राष्ट्रीय पक्षी को तो आप जानते हैं ना, ये मोर है, तोता है, क्या है, या फिर हंस है, बुलबुल है? तो आप सभी जानते हैं मोर है, इंडियन मोर, जिसे वैज्ञानिक रूप में पाउक्रेस्टाटस भी कहते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन लगा देना। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? ये तो मालूम होगा, कमल, गुलाब, चमेली या फिर गेंदा? ये आप देखते हैं कमल, क्या कमल। ये भारत, प्राचीन भारत की कला और संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें। भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ की बात हो रही है। नीम, चंदन, बरगद, अशोक, क्या है? बरगद है। क्या है? बरगद है। फीकस बेंगालेंसिस भी कहा जाता है इसे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। भारत का राष्ट्रगान क्या है? चलिए, ये तो क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, सरल भी है और पूछे भी जाते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान वंदे मातरम, जनगण मन, सारे जहां से अच्छा हमारा भारत, या फिर आप देखते हैं कि ए बी दोनों। तो जनगण मन भारत का राष्ट्रगान है जो मूलतः बंगाली में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है।
ये भी याद रखिए। तो जनगण मन हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब बात आती है भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है बताइए। इसमें आप देखते हैं कि कोसी, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा, कौन सी देखने को मिलेगी। तो गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है, और 4 नवंबर 2008 को केंद्र सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। गंगोत्री से निकलती है, 2525 किलोमीटर है ना इसकी लंबाई, और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव की बात हो रही है। मछली है, कछुआ है, मगरमच्छ है, डॉल्फिन है, बताइए क्या है। तो आप देखते हैं भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। इसे सुसु, सुइंस, सुइंस या सुस भी कहा जाता है। गंगा डॉल्फिन को भारत सरकार ने 2009 में राष्ट्रीय जीव घोषित किया था। तो डॉल्फिन हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल और राइट है इसमें। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। घोड़ा, बाघ, हाथी, गाय, गाय को बनाने की बात होती रहती है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, रॉयल बंगाल टाइगर। इसे 1973 में राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। तो बाघ, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ये आप देखिए, ताकत, फुर्तीलापन, अपार शक्ति के कारण बाघ को भारत का राष्ट्रीय जानवर के रूप में गौरवान्वित किया गया है। तो बी ऑप्शन लगा देना इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। वंदे मातरम, जनगण मन, हम होंगे कामयाब, ए बी दोनों, बताइए। तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। इसे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने संस्कृत में लिखा था। यह गीत भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बना। तो इसमें ए ऑप्शन आप देखेंगे बिल्कुल राइट है। ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। सेब है, आम है, अनानास है, नारियल है, पपीता भी इसमें जोड़ लीजिए। क्या है बताइए। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। इसे आमतौर पर फलों का राजा भी कहते हैं। क्या, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन रहता है। देखिए, भारत के राष्ट्रीय खेल को लेकर शतरंज है, कबड्डी है, हॉकी है, या फुटबॉल है। तो देखिए, कहते हैं भारत का राष्ट्र आधिकारिक कोई नहीं है। हालांकि हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। और अगर आप देखते हैं नहीं भी दिया गया ना, तो कोई भी नहीं है, ठीक है, लेकिन माना ऐसे ही जाता है हॉकी को। भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है। राजस्थान में, गुजरात में, केरल में, तमिलनाडु में। सूर्य भगवान से कहाँ ऊर्जा उत्पादन होता है, ये एक ही जगह होती है, कहाँ, राजस्थान में। कहाँ होती है, राजस्थान में। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। देखिए, इसकी राजधानी जयपुर है, और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश है, और हरियाणा, पंजाब से लगती है। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या, राजस्थान। भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, भारत में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। ये आप देखिए, पंजाब, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो ये आप सभी को बता दूं कि तमिलनाडु है। क्या है, तमिलनाडु है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई आपको देखने को मिल जाएगी, और 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है। 3 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, किसकी, तमिलनाडु की। और यहाँ अगर विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें तो 234 सीटें हैं। राज्यसभा में 18 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं। 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में आपका तमिलनाडु फैला हुआ है। भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ, भारत में पवन ऊर्जा का विकास कब से प्रारंभ हुआ। ये 1998, 1990, सन 2002, 1995। तो ये आप देखते हैं कि 1990 के दशक में हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल और राइट है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये कह रहा है कि भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ, भारत में परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड कब स्थापित हुआ। ये 15 नवंबर 1983, 18 नवंबर 1985, 25 नवंबर 1988, या फिर अन्य। तो 25 नवंबर 1983 में, 25 नवंबर 1900, माफ करिए, 15 नवंबर 1983 में। ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, 15 नवंबर 1983 में। 15 नवंबर 1983 मुंबई में, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। परमाणु ऊर्जा नियामक का बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो इसमें बेंगलोर, भुवनेश्वर, मुंबई, महाराष्ट्र,
या भोपाल? तो आप सभी जानते हैं कि मुंबई देखने को मिल रहा है। कहाँ? मुंबई। सी ऑप्शन ठीक है। भारतीय सिनेमा के जनक थे, भारतीय सिनेमा के जनक थे देविका रानी, दादा साहब फाल्के और लुमियर ब्रदर्स या अन्य। ये आप सभी को मालूम है कि भारत दादा साहब फाल्के थे, और दादा साहब फाल्के का असली नाम धुंधीराज गोविंद फाल्के था। उनका जन्म महाराष्ट्र के नासिक निकट त्र्यंबकेश्वर में 30 अप्रैल 1870 में हुआ था। यहाँ महाराष्ट्र की बात हुई है तो महाराष्ट्र के बारे में भी जान लीजिए। मुंबई की बात हो रही, मुंबई इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। कहाँ? महाराष्ट्र की। और इसकी सीमा आप देखिए गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तेलंगाना कर्नाटक गोवा से लगती है। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार लगा देना इसमें। 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर कौन था? भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर की बात हो रही। लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड किप्स, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये आप देखते हैं कि भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। ये भी याद रखिएगा। वॉरेन है तो 1774 में डाक को जनता के लिए खुला था। इससे पहले डाक प्रणाली ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक उद्देश्यों के लिए होती थी। लेकिन भारत में डाक सेवा 1854 में आप देखते हैं कि ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी द्वारा शुरू की गई थी, ये बताया जा रहा है। तो डलहौजी इसमें सही बताया गया है। बाकी आप लोग सोचिए, बताइए थोड़ा क्या सोच रहे हैं आप लोग। वॉशिंगटन का नाम भी नहीं है ना उसका। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन, न्यूज़पेपर में टेस्ट में जो महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चंस हैं उनके आंसर हैं। अब आप लोग बताइए, आपका कोई सुझाव हो, मेरे लिए सवाल हो तो ज़रूर आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।